बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं और अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। नहीं तो कितने ऐसे भक्त हैं, कोई कहते हैं प्रभु हमारे पुत्र कलेक्टर बन जाएंगे तो हम कथा करवाएंगे। कितने जगह हम गए भी हैं कथा करने के लिए, कहते हैं कि दीदी हमारे पुत्र तो मास्टर बन गए इसलिए कथा करवा रहे हैं, भंडारा दे रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा है। कृपा तो भगवान की हमेशा होती है जो भगवान के भक्त हो जाते हैं और जब इच्छा पूरी होती है तब भगवान की भक्ति में लगते हैं। लेकिन आज कहा कि जैसे मंदिर सुना सुना भगवान के बिना, और माला चाहिए आपकी राम जानकी ठकुर और ये शरीर भी एक मंदिर है जिसे हम आप मन मंदिर कहते हैं। मंदिर में भगवान की स्थापना के बाद मंदिर सुनी नहीं रहेंगे, लेकिन हम आप यदि इस मन मंदिर में प्रभु को नहीं बिठाए तो आपका ये मन मंदिर सुनी है। पहले मन मंदिर में प्रभु को बसाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। हाँ, कि जैसे मंदिर सुना सुना भगवान के बिना, तो भगवान सुना सुना बोलो काहे के बिना, कहा भगवान किसके बिना सुना है। आज जो तपस्या कर रहे हैं मनुष्य कृपा दोनों पति पत्नी हाथ जोड़े खड़े हैं, किसके लिए, कहा भगवान सुना सुना है वरदान के बिना, भगवान सुना सुना है वरदान के बिना। वरदान के बिना सुना है। आज भगवान की तपस्या नहीं करते तो भगवान वरदान देने के लिए आते। आज वरदान देते हैं कथा अस्तु मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर के स्वयं आऊंगा अंचन सहित मनुज अवतारा। आज भोले बाबा मैया पार्वती को यही कथा सुनाई कि किस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी का आना हुआ, किन कारण से। केवल भगवान के आने का एक कारण नहीं है, कहा अनेक कारण है, राम जन्म के हेतु अनेका। आज भोले बाबा मैया पार्वती को कथा श्रवण करा रही है और कहा देवी सुनो, भगवान के आने का कारण है कि एक बार संतादी ऋषि ने जब प्रभु से मिलने के लिए बैकुंठ पहुंची ना, तो द्वार पर पहरेदार होते हैं और उन्होंने उन्हें बालक समझकर अंदर प्रवेश नहीं दिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर के उन श्राप दे दिया द्वारपाल को, जिनका गोस्वामी बाबा ने वर्णन किया।
तुम्हें ज्ञान नहीं, जहां तुम दोनों असुर हो जाओ। एक कारण तो यही है। दूसरा कारण कहा, दूसरे कलम में जलंधर के युद्ध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। जो भोलेनाथ के साथ उनका बहुत संग्राम चला, लेकिन भोलेनाथ से उनका वध नहीं हुआ। और एक कहा, मां पार्वती को सुना रहे हैं प्रभु कथा कि देवी मैं आपको बता रही हूँ प्रभु को कैसे इस धराधाम पे आना हुआ। केवल महाराज दशरथ जी के पुत्र बनकर के नहीं आए, केवल संकादी ऋषि के श्राप के कारण नहीं आए। कहा नारद श्राप दीन एक मारा कलप एक लगते अवतारा। नारद श्राप दीने के मारा कलप एक लगते ही अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि मानी नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। आज मां पार्वती हाथ जोड़ देते हैं सोनी, देवी से नारद तो भगवान के भक्त हैं, फिर किस कारण बस रमापति राम जी को श्राप दिया? का अपराध रमापति के ना? रमापति के क्या अपराध थे जिसके कारण उन्होंने श्राप दे दिया? कहा देवी सुनो, एक समय की बात है, देव ऋषि जा रहे थे, लेकिन जब वे तपोवन में पहुंचे तो वह तपस्या करने लगे और देव ऋषि नारद की तपस्या जब लग गई तो सबसे पहले कोई तपस्या के लिए बैठते थे तो देवराज इंद्र भयभीत हो जाते, क्योंकि उन्हें अपने सिंहासन की डर हो गई थी। आज देव ऋषि नारद की तपस्या को देख करके सारे देवगण भयभीत हो गए कि तपस्या क्यों कर रहे हैं, जो हमेशा तीनों लोग भ्रमण करने वाले आज इनकी समाधि एक जगह कैसे अस्थिर हो सकती है? आज देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं। कामदेव का बाण नारद जी पे कुछ नहीं कर पाए, उनका बाण विफल हो गया और कहते हैं महाराज जी, जो काम शक्ति से न हो वह काम यदि सरल प्रेम सरल भाव छोटे बोले से हो जाती है। आज कामदेव हाथ जोड़ देते हैं, कहा देव ऋषि नारद की जय हो प्रभु, आपने तो काम को अपने बस में कर लिया, काम पर आप विजय प्राप्त कर लिए। कि जैसे तो चार उनकी बुराई हुई कि देव ऋषि नारद की आंखें खुली, सच में कामदेव मैंने तुम्हें अपने बस में कर लिया, तुम्हारा काम मुझ पर कुछ नहीं असर हुआ? कहा ना प्रभु, कुछ असर नहीं हुई, आप तो काम को भी जीत लिए। आज देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हो गए और हर्षित होकर के अपने पिता के पास जाते ही ब्रह्मा जी के पास और जीवन में महाराज जी कोई भी व्यक्ति यदि किसी चीज को हासिल कर लेते हैं, किसी पदवी को हासिल कर लेते हैं तो हर्ष उल्लास के साथ सबसे पहले पिता को यह सोचना चाहिए। आज वह पिता के पास पहुंचते, पिताजी कहा आज बड़े प्रसन्न हो महाराज जी। एक कथा आती है, एक बार एक पुत्र पढ़ लिख करके एक डाक भूगोल के मास्टर बन करके आए थे। हाथ
हाथ में लड्डू की